नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के एक विधायक के खिलाफ हत्या की साजिश रची गई। विधायक को एक खत आता है और उस गुमनाम खत में कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। यह विधायक कहीं और के नहीं बल्कि शाहपुर के विधायक राकेश रंजन है। वही शाहपुर जो पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में है। भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर इसी इलाके में हुआ था और भरत तिवारी शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव के ही रहने वाले थे और तब से लेकर अब तक शाहपुर काफी सुर्खियों में है। और ये वहीं से विधायक हैं जिनके एक गुमनाम पत्र के बाद, जिनके नाम से आया हुआ एक गुमनाम पत्र जो है सबके होश फाख्ता कर देने वाला है। और अब इस मामले में कई लोग फंसते नजर आ रहे हैं। आखिर जेल में बैठे हुए दुर्दांत अपराधियों द्वारा कैसे साजिश रचवाई जा रही थी और रची जा रही थी, उसका आरोप लगा है। कैसे जेल अधीक्षक कुछ अपराधियों के साथ मिलकर विधायक जी की हत्या का तथाकथित तौर पर प्लानिंग कर रहे थे, वो बातें भी सामने आई हैं। अब जेल अधीक्षक समेत 4 लोगों के खिलाफ चूंकि एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, तो यह खबर देखिए इतनी ही बड़ी हो जाती है जितना आप सोच नहीं सकते। शाहपुर के विधायक को कैसे क्या हुआ, किस प्रकार जेल में प्लानिंग हो रही थी, ये तमाम बातें लिखी गई हैं। उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया था, जिस गुमनाम चिट्ठी का जिक्र हम कर रहे हैं, उस गुमनाम चिट्ठी में क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, भोजपुर जिला के शाहपुर विधायक राकेश रंजन ओझा की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा मामला सामने आया है। गुमनाम पत्र मिलने और पुलिस की जांच के बाद कारनामेपुर थाना में भागलपुर केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक समेत 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और आप जानते हैं हाल ही में शाहपुर प्रखंड भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर चर्चा में रहा है। उसी इलाके के विधायक है राकेश रंजन ओझा। विधायक राकेश रंजन ओझा ने बताया है कि कुछ दिन पहले उन्हें गुमनाम पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में आरोप लगाया गया था कि भागलपुर केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक राजीव कुमार झा, जेल में बंद आरा व्यवहार न्यायालय बम ब्लास्ट कांड के आरोपित लंबू शर्मा, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के जोगिया गांव निवासी कुबेर मिश्रा और सोनबरसा गांव निवासी हरीश मिश्रा के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पत्र में यह भी दावा किया गया था कि जेल अधीक्षक हरीश मिश्रा और कुबेर मिश्रा दोनों बंदियों को सेल से बाहर निकालकर अलग से घंटों बातचीत करते हैं और विधायक की हत्या के लिए हैंड ग्रेनेड बम तक की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही लंबू शर्मा के शूटर के माध्यम से आपकी हत्या का फुल प्रूफ प्रबंध कर लिया गया है। मामले के सामने आने के बाद विधायक राकेश रंजन थाने में आवेदन देने पहुंचे, मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब यह भी समझिए, इस मामले में पुलिस अधीक्षक भोजपुर राज ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि एक गुमनाम पत्र के माध्यम से विधायक को धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ध्यान रहे कि शाहपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से यह पूरा इलाका चर्चा में है। कानून व्यवस्था को लेकर भोजपुर पुलिस अलर्ट है। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में भी गंभीरता ला रही है। राकेश रंजन ओझा के पिता पूर्व बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा की भी हत्या कर दी गई थी। अब भरत तिवारी के इलाके का यह मामला है और चूंकि कानून व्यवस्था पर लगातार इस इलाके में सवाल उसी घटना के बाद उठते रहे हैं, इसलिए भोजपुर पुलिस भी नहीं चाहती कि इतने बड़े मामले को किसी तरीके से रफा दफा किया जाए। इसमें गंभीरता से जांच करने की जरूरत है और मामले की गंभीरता को पुलिस ने समझा है, तभी केस दर्ज किया गया है। मतलब भोजपुर में शाहपुर विधायक के खिलाफ हत्या की साजिश तथाकथित तौर पर जेल में रची जा रही थी। फुल प्रूफ तैयारी की जा रही थी और आरोप किस पर? आरोप जेल अधीक्षक पर। जेल अधीक्षक अपराधियों से प्लानिंग करवा रहे थे, साथ में बैठ करके खड़े होकर बात करके तमाम प्लानिंग की जा रही थी। जैसा कि उस लेटर में बताया गया, तथाकथित तौर पर यह तमाम चीजें हो रही थी। और क्या करना था? विधायक को खत्म करना था। अब विधायक को क्यों खत्म करना था, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। विधायक के खिलाफ क्या मामला था। हालांकि जब इतना बात सामने आ जाएगा तो यह भी बात सामने आ जाएगा कि संलिप्तता जो है अधीक्षक की किस प्रकार रही और किस प्रकार प्लानिंग की जाती थी या नहीं की जाती थी, यह बात भी सामने आना चाहिए। अब लेटर में जो दावा किया गया, उस गुमनाम पत्र में क्यों दावा किया गया, किस आधार पर दावा किया गया, यह भी एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम बिंदुओं पर जांच करने के बाद पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।